हे एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं क्या, नेशनलिज्म इन इंडिया। पॉलिटिकल साइंस का है जो कि का है, जो कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ जिसमें भी हो सब में है, सब में सेम ही रहता है। ठीक है, सिलेबस और कंटेंट वगैरह सब। सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। सो ये वन शॉट है, आप कह रहे थे भैया वन शॉट करा दो। वन शॉट में देखो हर चीज़ डिटेल में नहीं होगी, लेकिन आपको करना खुद से होगा। इग्नू से करना, सोल से करना, जिससे आपको करना वो करना। ठीक है, लेकिन मैं आपकी एक हेल्प कर दूँ जिससे कि आप वन शॉट में आप इसको प्रिपेयर कर सको। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम से पहले पढ़ रहे हो एक रात पहले, तो आप लिख सकते हो। 18 में से आपके 18 तो नहीं आने की, फिर भी अगर आपको आइडिया होगा तो 18 में से क्या पता आपके 20 आ जाए। बताओ। सब्सक्राइब कर लेना, जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो पेपर वाले दिन कुछ हो जाएगा उससे गलत, रिजल्ट वाले दिन भी। तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू नेशनलिज्म, पहली यूनिट 1 है हमारी, अप्रोचेस टू स्टडी नेशनलिज्म इन इंडिया। कुछ अप्रोचेस पढ़ेंगे जिससे कि हम जान सकें इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में। अब नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म का मतलब होता है लव फॉर योर कंट्री एंड अ डिज़ायर फॉर इट टू बी फ्री एंड स्ट्रॉन्ग। अपनी कंट्री के लिए प्यार और एक इच्छा फ्री होने की और स्ट्रॉन्ग होने की। ठीक है। इंडिया के में देखा जाए नेशनलिज्म गिरी एज पीपल बिगिन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। नेशनलिज्म कब आया इंडिया में? जब भारत के लोग ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ने लगे, अपनी आवाज़ उठाने लगे। डिफरेंट हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स हैव एक्सप्लेन इंडियन नेशनलिज्म इन डिफरेंट वेज। इंडियन हिस्टोरियन, जो इंडियन के डिफरेंट हिस्टोरियन है, जो नॉट इंडियन इज डिफरेंट, अलग अलग हिस्टोरियन और अलग अलग स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किए हैं अलग अलग तरीके से कि नेशनलिज्म इंडिया क्या है क्या नहीं है ना। अब हम मेजर अप्रोचेस पढ़ेंगे इंडियन नेशनलिज्म को जानने के लिए, समझने के लिए। पहला था हमारा नेशनलिस्ट अप्रोच, रिटन मोस्टली बाय फ्रीडम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स और राइटर्स सपोर्टिंग द मूवमेंट। ये बेसिकली किन लोगों ने लिखा है? जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स रहे उन्होंने, या फिर वो राइटर्स जो कि सपोर्ट करते थे इन सारी मूवमेंट्स को। ठीक है, जिसने कि इंडिया को इंडिपेंडेंट दिलाने में मदद करी, वो मूवमेंट्स में वो सपोर्ट किया करते थे, उन राइटर्स की हमें बात की गई है। फोकस इज ऑन हाउ इंडिया यूनाइटेड एंड फोर्ट ब्रेवली अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसमें ही फोकस करते हैं कैसे इंडिया यूनाइट हुई, एक है ना। इसके बाद बहुत बहादुरी से वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ी। हाईलाइट्स लीडर लाइक गांधी, नेहरू, तिलक, बोस, विपिन चंद्र पाल और आर.सी. मुजुमदार की राइटिंग एक एग्जांपल है इनका नेशनलिस्ट अप्रोच का। इसकी क्रिटिसिज्म ये भी है, क्योंकि हर चीज़ का क्रिटिसिज्म पढ़ना ज़रूरी होता है। समटाइम्स इग्नोर प्रॉब्लम विद इंडियन सोसाइटी लाइक कास्ट और जेंडर इश्यूज़। यहाँ पे सिर्फ जो मूवमेंट चलती थी इंडिपेंडेंस के लिए उसी पे ध्यान दिया गया है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी लाइक इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उनको इग्नोर किया गया था, है ना। अब इम्पेरियलिस्ट अप्रोच क्या है? मोस्टली रिटेन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस। ये किसने लिखा गया है? ब्रिटिश हिस्टोरियन ने ये लिखा गया है। इम्पेरियलिस्ट अप्रोच claims that his British rule helped Indian rule modern sorry claims that British rule helped India became modern। उनका मानना ये है कि ब्रिटिश रूल ने ही इंडिया को मॉडर्न बनाया, क्योंकि इंडिया पहले अनसिविलाइज्ड था। इन लोगों के आने के बाद ही होते हैं ना, सो कॉल्ड मॉडर्न हो गया, ऐसा कुछ भी। अगर वो नहीं आते तो हो ही जाता मॉडर्न। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि वो आए थे तभी। वही होता है ना, अपनी अपनी कहानी में सब हीरो होते हैं, वो वाली चीज़ें यहाँ पे। ठीक है ना। सेज इंडिया इंडियंस वर नॉट रेडी टू रूल देमसेल्फ। वो बोलते थे कि इंडियंस रेडी नहीं थे खुद को रूल करने के लिए। अच्छा, अब तो जैसे कि तुम्हारे पापा रूल कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म इसकी ये है, जस्टिफाई कॉलोनलिज्म एंड इग्नोर्स द सफरिंग कॉज्ड बाय ब्रिटिश रूल। इन्होंने कॉलोनलिज्म को बोला अच्छा था, जस्टिफाई किया, और जो सफरिंग उनके ब्रिटिश रूल के द्वारा जो इंडियन पीपल को हुई, लोकल पीपल्स को हुई है, वो इन्होंने इग्नोर कर दी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कर दी इन्होंने, है ना। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन बाय ब्रिटिश, इस पर फोकस करती है, जो एक्सप्लोइटेशन वो करते थे। सेज इंडियन नेशनलिज्म वॉज नॉट जस्ट अबाउट फ्रीडम। बोलते थे कि इंडियन नेशनलिज्म सिर्फ फ्रीडम के लिए नहीं थी, बल्कि ये उस लड़ाई के लिए थी जो कि फेस कर रहे थे इंडिया, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से, है ना। बिलीव इंडियन लीडर्स डिड नॉट डू इनफ टू हेल्प पीजेंट्स एंड वर्कर्स। वो मानते हैं कि इंडियन लीडर्स ने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया
ठीक है, पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए, जैसे कि इनकी थिंक करते हैं बिपिन चंद्र और डीडी कोसाम्बी। अब आती है नेक्स्ट सब अल्टर्न अप्रोच। सब अल्टर्न का मतलब होता है दोज बिलो लाइक पीजेंट एंड दलित एंड वुमेन से ट्रेडिशनल स्टोरीज इग्नोर द रोल ऑफ कॉमन पीपल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये बोलते हैं जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है वो इग्नोर करती है जो लोकल पीपल का रोल रहा है। भाई लोकल पीपल ने भी तो रोल किया होगा ना, प्ले होता है नहीं कि सिर्फ जो गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और ये 3-4 लोगों ने पूरी इंडिपेंडेंस दिलाई है। जो लोकल पीपल हैं वो भी तो हेल्प, उन्होंने भी तो हेल्प करी होगी ना, है ना, समझ रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज में जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उनकी कोई मेहनत नहीं है, टीचर पे सारा क्रेडिट जा रहा है, इन्होंने पढ़ाया, या फिर प्रिंसिपल या फिर कॉलेज पे जा रहा है कि इसमें बच्चे हैं तो इन्होंने टॉप इसलिए करेंगे। ज़रूरी है, घंटा ज़रूरी है भाई। तुम एकदम ग्रास रूट लोग वालों देखो ना, जो मतलब कि जो लोकल पीपल, उनको क्यों नहीं देख रहे। हाईलाइट्स हाउ लोकल रिवॉल्ट, ट्राइबल मूवमेंट्स एंड रूरल प्रोटेस्ट वर ऑफ नेशनलिज्म। भाई गैस मेरे घर में कोई भारी चला के बैठे हुए हैं, हद है यार। कुकर पे कुकर की सीटी मारे जा रहे, दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा। अच्छा, इसके की थिंकर कौन थे? रनाजीत गुहा। वाई दिस अप्रोचेज मैटर, ये सारी अप्रोच क्यों मैटर करते हैं? दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव देती है इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। नो सिंगल स्टोरी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। कोई सिंगल स्टोरी नहीं बता सकती सब कुछ, क्योंकि हर एक की कहानी में अपन लोग, जैसे कि मेरी कहानी में मैं हीरो होऊंगा, आपकी कहानी में आप हीरो होगे, मैं विलन हो सकता हूँ। वी नीड टू कम्बाइन दैम। क्या बोले, मैं विलन नहीं हो सकता क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अरे थैंक यू सो मच यार, कितने अच्छे बच्चे हो तुम तो मेरे। वी नीड टू कम्बाइन दैम, हमें सारी मिलानी पड़ेगी जब हमें सब कुछ पता चलेगा। हेल्प इन क्रिएटिंग अ कम्प्लीट, अब एसी भी चलानी पड़ेगी, सब कुछ चला दो जितना रूम में। अच्छा, ये हेल्प करता है एक कंप्लीट और बैलेंस व्यू के जानने में नेशनल मूवमेंट के दौरान जो हुए होते हैं। कंक्लूजन इसका हम एंड में पढ़ेंगे। कंक्लूजन ध्यान रखना है, अगर आपने एंड इसका मिस कर दिया तो पूरी वीडियो मिस हो जाएगी आपकी, सारी वीडियो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, दोबारा से कह रहा हूँ मैं। अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करने के बाद मुझे, आपको पढ़ने के बाद अच्छा लगेगा। यूनिट 2 था हमारा रिफॉर्मिज्म एंड एंटी रिफॉर्मिज्म इन 19th सेंचुरी। इसका बैकग्राउंड जाने, व्हाट वाज हैपनिंग इन 80s में, 1800s में क्या हो रहा था। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, ये तो सबको पता है, ब्रिटिश रूल के अंडर में थी, है ना। सोशल प्रैक्टिसेस जैसे कि सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ वुमेंस राइट वर कॉमन। ये सारी चीज़ कॉमन थी। सती कॉमन हो गया, चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, बालिका वधू में देखा होगा आपने, बालिका वधू है ना, क्या बोलते हैं, बाल विवाह, सॉरी बालिका वधू कह रहा हूँ। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ वुमेंस राइट, ये सारे बहुत सारे कॉमन रहे। वेस्टर्न आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, रेशनलिटी, सारे इन्होंने इन्फ्लुएंस डाला इंडियन थिंकर्स के ऊपर। 2 रेस्पॉन्सेज इमर्ज, एक था रिफॉर्मिज्म, था एंड रिफॉर्मिज्म। रिफॉर्मिज्म चेंज बैड ट्रेडिशन फ्रॉम विद इन, वो चाहते थे। रिफॉर्मिज्म वो लोग थे जो रिफॉर्म चाहते थे बेसिकली। एंड रिफॉर्मिज्म वो लोग थे जो कि चेंज नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जो बिलीव्स हैं वो ही हमारे प्रिजर्व रहे हैं, वो चेंज को रेसिस्ट करते थे। भाई नहीं, नो चेंज प्लीज़, नो चेंज। व्हाट इज़ रिफॉर्मिज्म? रिफॉर्मर्स बिलीव्ड इंडियन सोसाइटी नीडेड चेंज। इनका मानना ये है कि रिफॉर्मिज्म वाले रिफॉर्मर्स को मानना ये है इंडिया की सोसाइटी को चेंज होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नीडेड, ज़रूरत है। दे यूज एजुकेशन, रिलीजन, मॉडर्न थिंकिंग टू रिफॉर्म सोसाइटी। इसने यूज़ करी एजुकेशन, रिलीजन और कुछ मॉडर्न थिंकिंग जिससे कि सोसाइटी में रिफॉर्म ला सकें। मोस्ट रिफॉर्म्स वॉज पावर पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। बहुत से पीस में बहुत अधिक से ज़्यादा रिफॉर्म्स हमारे पीसफुल थे और नॉन वायलेंट थे, है ना। इसके अलावा मेजर रिफॉर्म्स मूवमेंट एंड रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, 1828। देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट्स लिखी रहती हैं, जहाँ से मैंने लिया है वहाँ पे ये वाली डेट है। सो मेक श्योर, अभी मेरी यहाँ मीटिंग में बात हुई, वो बोलती है कि भैया सोल की बुक में कुछ है, गूगल पे कुछ है, और जिस बुक से मैं पढ़ रही हूँ उसमें कुछ है, तो कुछ होता है, कहीं ना कुछ होएगा, है ना। तो कोई भी बुक लिखेगा वो खाली डेट तो नहीं डाल देगा, कुछ भी नहीं डाल देगा, वो कुछ भी डाल देते हैं। एनीवेज जो आपको ठीक लगे, आप एक बार अच्छे से रिसर्च करो डेट के बारे में, कब हुआ था उसको याद करो और मैच करो, अच्छी हो तो ठीक है। और जो ब्रह्मो समाज, जो राजा राम मोहन रॉय की, उन्होंने अपोज किया सती को,
जो सती प्रैक्टिस हुआ करती थी, चाइल्ड मैरिज को अगेंस्ट गए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के भी अगेंस्ट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्टेड विडो रीमैरिज, जो विधवा हो जाती है उनकी शादी दोबारा होनी चाहिए, इनका मानना ये था। वुमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए। मोनोथेसिज्म, बिलीव इन द वन गॉड, एक गॉड की पूजा करनी चाहिए, नहीं कि 50,000 लोगों की गॉड्स की, सॉरी। नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोला जाता है। जैसे आपको बताना वन शॉट है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉट फॉर विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन, ये किसके लिए लड़े थे? विडो रीमैरिज के लिए और फीमेल एजुकेशन के लिए। बिलीव इन कॉम्बाइनिंग इंडियन ट्रेडिशंस विद रैशनल थिंकिंग। आर्य समाज, जो कि फाउंड किया था स्वामी ध्यानचंद सरस्वती 1875। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो कुछ गड़बड़ होगी आपके एग्ज़ाम वाले दिन, भूल जाओगे आप जितना भी मेरे से पढ़ रहे हो। जिसने सब्सक्राइब किया है वो तो टॉप करेगा, आई होप। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ, जो सब्सक्राइब करे वो टॉप करे। बिलीव्ड इन रिटर्निंग टू द ट्रू वैदिक रिलीजन, इनका मानना ये था कि ट्रू वैदिक रिलीजन पे हमें रिटर्न करना चाहिए। फॉट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट गए, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट गए, आइडल वर्शिप, ठीक है। और ये प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं एजुकेशन एंड वुमेन्स अपलिफ्टमेंट, वुमेन्स की भी होना चाहिए। एक आता है हमारा अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ से कौन कौन है मेरे को ज़रूर बताना। अलीगढ़ में वो यूनिवर्सिटी नहीं, क्या है ये अली, हाँ ये देखो ये रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान, मेरे को कमेंट में बताओ जो भी है यहाँ से, यहाँ से नहीं सॉरी, यहाँ से कौन होगा? ये अलीगढ़ मूवमेंट में जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सर सैयद अहमद खान ने, जो कि फोकस करते हैं मॉडर्न एजुकेशन पे, सिर्फ वो मुस्लिम के लिए करते हैं, वो हिंदूज़ के लिए नहीं। बेसिकली जो AMU है उसमें हिंदूज़ भी पढ़ते हैं, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम्स की है। बिलीव्ड इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इनका मानना ये था हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, लेकिन वो एजुकेशन चाह रहे सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। मैं क्या ही बोलूँ, वर्ड्स ही नहीं है अब तो कुछ। एंड कॉपरेशन विद ब्रिटिश, वो ब्रिटिशर्स के साथ भी कॉपरेशन भी करना चाहते थे। अच्छा जी। अब व्हाट इज़ एंटी रिफॉर्मिज्म? सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अपोज रिफॉर्म, कुछ सेक्शन थे सोसाइटी के, होते हैं ना चाची बुआ, कुछ लोग होते हैं भाई ये नहीं होना चाहिए, ये लड़की इसमें चली गई, उस लड़की वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, आप अपने लड़के को भेज रहे हो तो मतलब बिगड़ जाएगा, ऐसे वाले होते हैं ना, सब ने ये चीज़ फेस करी होगी। दे बिलीव रिफॉर्म वर इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न कल्चर अगेंस्ट इंडियन ट्रेडिशंस, उनका मानना ये था ये रिफॉर्म से ही वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हैं, और हमें, और ये सारी चीज़ वेस्टर्न कल्चर के वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंसड है, वो इंडियन ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है, तो हम नहीं चाह रहे रिफॉर्म हो कुछ भी। दे वांटेड टू प्रोटेक्ट ओल्ड कस्टम्स एंड रिलीजियस प्योरिटी, वो चाहते थे कि प्रोटेक्ट करना चाहते थे ओल्ड कस्टम और रिलीजियस प्योरिटी। जैसे कि एग्जांपल, ऑर्थोडॉक्स हिंदू लीडर राजा राम मोहन रॉय एंड विद्यासागर अपोज्ड, ये जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू लीडर थे वो अपोज करते थे राजा राम मोहन रॉय और विद्यासागर को। मुस्लिम कंजर्वेटिव्स अगर अगेंस्ट सर सैयद मॉडर्न आइडियाज़। ओहो, धर्म सभा, जैसे कि लाइक सनातन धर्म सभा डिफेंडेड ट्रेडिशनल कस्टम लाइक सती, उन्होंने ट्रेडिशनल कस्टम को डिफेंड किया कि सती होना ही चाहिए, ठीक है। वाई दिस डिबेट वॉज इम्पोर्टेंट, ये डिबेट क्यों इम्पोर्टेंट थी? हेल्प्ड स्टार्ट सोशल अवेकनिंग इन इंडिया, इसने इंडिया में एक सोशल अवेकनिंग में मदद की। एक सेकंड रुको, मदद करी। क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन, वुमेन्स राइट्स एंड कास्ट प्रॉब्लम्स, अवेयरनेस किसके क्रिएट करी, किससे रिगार्डिंग? एजुकेशन के रिगार्डिंग, वुमेन्स एजुकेशन के रिगार्डिंग, कास्ट प्रॉब्लम्स। इवन तो there was resistance, reforms slowly brought changes. This period laid the foundation for the national movement in the 20th century. कंक्लूजन एंड में दोबारा कह रहा हूँ किसको करके जाना है, कंक्लूजन एंड में मेरे साथ बने रहो और बहुत मज़ा आएगा कंक्लूजन करते टाइम। मज़ा आएगा, यूँ कहोगे कि भाई पहले कंक्लूजन नहीं देख लेते उसके बाद ही पढ़ते, ऐसा नहीं कंक्लूजन पे चले जाओ। अच्छा, नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस। सब्सक्राइब कर लो, 30 बार कह रहा हूँ मैं, सच हो जाएगा, नहीं तो मैंने 2 बार बोल दिया है, 3 बार नहीं बोलूँगा मैं, नहीं तो सच हो सकता कुछ भी। सब्सक्राइब कर लो, फीडबैक दो अपनी कमेंट में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अभी इसी वक्त।
इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो अभी इसी वक्त। भाई मैं ना पहले पोलाइटली बोलता हूँ, मैं पहले 2-3 वीडियो में पोलाइटली बोल रहा हूँ, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता ना। 24% ऑफ पॉपुलेशन सब्सक्राइबर्स है मेरी, बाकी कोई नहीं सब्सक्राइब करता। क्या मैं यहाँ पे पागल हूँ तुम लोगों के लिए इतनी मदद कर रहा हूँ, आपके लोगों की इतनी हेल्प कर रहा हूँ। वॉट डज दिस यूनिट कवर, इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दिस यूनिट कवर हाउ द नेशनल मूवमेंट ग्रू, कैसे नेशनल मूवमेंट ग्रू है, अलग अलग उनके फेसेस दिखाते हैं, डिफरेंस वेरियस ग्रुप जैसे कि मिडिल क्लास, पीजेंट्स, वर्कर्स, वीमेन जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल, फोकस ऑन की मूवमेंट्स जैसे कि कुछ लीडर्स, की लीडर्स और की आइडियाज़ का हम जानेंगे। अर्ली फेसेस ऑफ नेशनलिज्म जो कि मॉडरेट्स, टाइम पीरियड क्या है इसका 1885 से 1805 अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स। मैथ वीक है थोड़ा सा, बताना 20 ईयर्स सही है नहीं है, सही है। 95 से 5 इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ये किसने चलाई थी, INC डेट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्म्ड इन 1885। 1885 में जो कांग्रेस हुई थी उसने ये स्टार्ट करी थी। इसके लीडर थे दादा भाई नारावजी, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रेनाडे, ये जाने जाते हैं मॉडरेट के नाम से भी। इनके बिलीव्स और इनके मेथड क्या थे, बिलीव इन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, इनका मानना था कि ब्रिटिश क्राउन के साथ लॉयल रहो, ठीक है। डिमांडेड रिफॉर्म्स थ्रू पिटिशंस, स्पीचेस एंड मीटिंग्स, वो चाहते थे कुछ चीज़ जो रिफॉर्म्स हो वो पिटिशन के थ्रू हो, स्पीचेस के थ्रू हो, मीटिंग्स के थ्रू हो, ठीक है। ये फोकस करते थे एजुकेशन पे, सिविल राइट्स पे, जॉब्स फॉर इंडियंस के लिए। लिमिटेशंस, स्लो मेथड डिड नॉट इंस्पायर द मासेस, जो स्लो मेथड था वो इंस्पायर को मास नहीं कर, सॉरी मास को इंस्पायर नहीं कर पाया। सो सॉरी एक्चुअली बहुत प्रेशर है मेरे सिर पे कि मुझे सब कुछ कवर कराना है टाइमली। आज 5 मई हो गई है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कंप्लीट हो पाएगा। क्रिटिसाइज फॉर बीइंग एट ओनली अपर क्लास पार्टिसिपेशन, ये सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं फॉर बीइंग एलिट्स, ठीक। राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स और रेडिकल्स, टाइम पीरियड क्या रहा है इसका 1905 से 1909। लीडर्स इसके रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल अरे बाल कहाँ गए, बाल पाल। एंग्री विद ब्रिटिश पॉलिसीज लाइक पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ये बहुत गुस्सा रहा करते थे इनके ब्रिटिश पॉलिसी से। बेसिकली इनके बिलीव और इनका मेथड क्या था, बिलीव इन सेल्फ रूल, स्वराज पे बहुत भरोसा रखते थे। उन्होंने बॉयकॉट स्टार्ट कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी यूज़ करने स्टार्ट हो गया ना। नेशनल एजुकेशन इन्होंने यूज़ किया, प्रोटेस्ट यूज़ करे उन्होंने। वांटेड डायरेक्ट एक्शन इंस्टीड ऑफ पिटिशन, डायरेक्ट एक्शन किया ना कि पिटिशंस पे गए। गांधी एंड मास मोबिलाइजेशन, टाइम पीरियड इसका रहा है 1990 से 1942। गांधी बिकेम की लीडर इन 1919 ओ भाई गॉड कितना 19 हो गया, 1919 ब्रॉड पीजेंट्स, वर्कर्स एंड वुमेन्स इनटू नेशनल मूवमेंट्स लेड बाय गांधी ने कौन कौन सी मूवमेंट चलाई, ठीक है। वो कुछ वर्ड्स हैं वो लेट आते हैं ज़ुबान पे, दिमाग में तो होते हैं लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ पाते, पता नहीं क्यों टाइम से। नेशनल कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 to 1922, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, फॉरेन गुड्स, कोर्ट्स। गांधी ने कॉपरेट करने से मना करवा दिया 1920 से 22 में, भाई कोई भी ये कॉपरेट नहीं करेगा जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश कॉलेजेस, ब्रिटिश स्कूल्स, ब्रिटिश कोर्ट्स, किसी को कॉपरेट नहीं करना, उनको बॉयकॉट करो। और ये ख़त्म हो गया जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ही ख़त्म हो गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 to 1934, 4 साल चला, ये 2 साल चला। स्टार्टेड विद डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह। डांडी मार्च बेसिकली सबको पता है सॉल्ट सत्याग्रह की कोई बोला करते हैं। मास प्रोटेस्ट में बहुत से लोग आए प्रोटेस्ट के लिए। ब्रेकिंग कॉलोनियल रूल्स में कि कॉलोनियल रूल को ब्रेक करा जो कि ब्रिटिशर्स के रूल थे ना। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, डू और डाई स्लोगन, करो या फिर मरो, सब्सक्राइब करो नहीं तो फिर मरो, ये वाला होगा आपके एग्ज़ाम वाले दिन। अब मैं ही बोलूँगा डू और डाई, समझ जाना, डू और डाई यानी सब्सक्राइब करो नहीं तो फिर
मोस्ट इंटेंस एंड वाइड स्केल मूवमेंट, ये बहुत इंटेंस रहा था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, वाइड स्केल मूवमेंट थी ये, ब्रूटली सप्रेस बाय ब्रिटिशर्स, और ये गंदी तरीके से ब्रिटिशर्स ने सप्रेस करने की कोशिश भी की। रिवॉल्यूशनरीज, सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स। रिवॉल्यूशनरीज यूज्ड आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, इन्होंने आर्म स्ट्रगल यूज़ करी थी, जैसे कि लीडर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड सूर्य सेन। बिलीव्ड इन सोशल जस्टिस अलॉन्ग विथ फ्रीडम, ये तो ऐसे थे हाथापाई उतर आए थे सीधे, हमारे जो सबको ही पता है भगत सिंह, वो कह रहे थे भाई अभी हमें फ्रीडम चाहिए, समझ रहे हो, प्यार से समझाया, प्यार से नहीं समझे उनको, नफरत से भी समझाया। सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिस्ट आइडियाज़, आई एम नॉट गाइस किसी को हेट नहीं फैला रहा, जस्ट समझा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने प्यार से समझाया होगा, जब तो नहीं माने ये, कि ये लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो प्यार के वो है नहीं थे, वो होते ना वो लात के भूत, बातों से नहीं मानते, तो बातों से माने नहीं होंगे ब्रिटिशर्स, तो आर्म फोर्स में उतर आए ये लोग। एनीवेज, रिस्पेक्टेड टू एवरीवन, formed trade union, mobilized workers and peasant leaders say M.N. Roy and A.C. Denge. Expansion of social base, student and youth joined protest, became volunteer in the movement. Women like Sarojini Naidu, Aruna Saif Ali, कस्तूरबा गांधी, ये कुछ लीडर्स हैं वुमेन इन, जिसमें कि इनका क्या काम था, ये सोशल बेस को एक्सपेंड करना। टुक प्लेस इन पिकेटिंग, प्रोटेस्ट एंड जेल मूवमेंट, इन सब में इनका काम रहा था। वर्कर्स एंड पीजेंट्स जैसे कि फॉर्म देयर ओन यूनियन एंड किसान सभाज, फॉर बोथ लोकल लैंडलॉर्ड्स के लिए भी लड़ते थे और ब्रिटिश रूल्स के भी लड़ा करते थे, क्योंकि दोनों तरफ से सप्रेस किए जाते थे ये लोग। दलित्स एंड बैकवर्ड कास्ट जॉइंट नेशनल मूवमेंट बट ऑल्सो रेज्ड सोशल इक्वालिटीज इशूज़, जैसे कि इसके लीडर थे ये रिजर्वेशन, ओहो, इन्होंने रिजर्वेशन के लिए डिमांड करी और राइट्स के लिए डिमांड करी। अब इसका कंक्लूजन एंड में पढ़ेंगे। ये वाली मुझे अच्छी लगती है ना सबको, ये वाली मुझे कमेंट करो फिर मेरे को। सोशल मूवमेंट यूनिट 4 सोशल मूवमेंट, सब्सक्राइब करो, चौथी बार बोल रहा हूँ। प्यार से बोल रहा हूँ, अभी प्यार से कर दीजिए। अब ये बोलना प्यार से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से लगता है। सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी, थप्पड़ से डर नहीं लगता सर साहब, प्यार से लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, जो मैंने बोला फ्रेश हो गया होगा आपका दिमाग। आ जाओ यूनिट 4 पे, इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट was not just led by political leaders, it was also shaped by social movements. These movements involved peasants, workers, tribal women and Dalits who raised their voices for freedom and social justice. They did not always follow the mainstream Congress line. Some were independent and radical. कुछ हमेशा ये मतलब कि कांग्रेस की लाइन को ही नहीं फॉलो करते थे, कभी कभी वो अपने आप को इंडिपेंडेंट और रेडिकल की तरीके से भी वो अपने आप को प्रेजेंट किया करते थे। पीजेंट मूवमेंट जैसे कि बताएंगे भी यहाँ पे है। वाई पीजेंट प्रोटेस्ट, क्यों हुआ था प्रोटेस्ट पीजेंट्स के थ्रू? क्योंकि भाई हैवी टैक्स, अगर कोई आप पे अगर देखो होता है ना, कॉलेज के बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा फीस डालते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी अगर फिर भी इतनी सारी 30,000 फीस जा रही है, तो आपको क्या लगता है बच्चा बेटर है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट है? इससे तो प्राइवेट में चले जाएंगे, 40,000 देंगे, 10,000 एक्स्ट्रा दे देंगे। एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार्स एंड मनी लेंडर्स। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लैंडलॉर्ड्स उनका कर रहे थे एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण कर रहे थे, एक्स्ट्रा काम करवा रहे थे, बेकार ऐसे वाला। ब्रिटिश पॉलिसीज़ हट करता था एग्रीकल्चर को, पीजेंट को अमीर तो नहीं बना सकता लेकिन गरीब जरूर बना दिया जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट पीजेंट्स रिवॉल्ट जैसे इंडिगो रिवॉल्ट इन 1852-1816 जो कि बंगाल में हुई थी। फोर्स कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, जिसमें कि फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेशन करवाई थी। पीजेंट्स ने मना किया और प्रोटेस्ट किया, सपोर्टेड बाय जर्नलिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल, और सपोर्ट किया इनको जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स ने। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार, इसको बिहार पढ़ते हैं फिर बिहार पढ़ते हैं,
ये गांधी जी ने इसको लेट किया यानी चलाया। अगेंस्ट फोर्स इंडिगो फार्मिंग बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, किसान सभा मूवमेंट 1930s to 1940s। गाइज मैं ना सारी चीज़ बोलता हूँ सिर्फ एक आप लोगों के माइंड फ्रेश कराने के लिए बोलता हूँ, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। ऐसा कुछ भी मेरा पर्पज़ नहीं है। जब आपको जैसे कि मैंने आपको आप देख सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर क्या लिखा हुआ है पूरा चीज़। यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करने को लिए मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाले जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग आती है, फिर आप करोगे हाँ वाह 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 नींद आ गई। तो वैसा मैं नहीं चाहता कि नींद आए। स्टार्टेड इन यूपी बिहार, ये किसान सभा मूवमेंट है वो यूपी और बिहार में स्टार्ट हुई। डिमांडेड लोअर कास्ट, बेटर वेजेस एंड लैंड रिफॉर्म्स। तेलंगाना रिबेलियन आर्म, जिसको 1946 to 1951 रही। आर्म्ड रिबेलियन बाय पीजेंट्स अगेंस्ट फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स सपोर्टेड बाय कम्युनिस्ट्स। ट्राइबल मूवमेंट भी चली कुछ हमारी, जैसे कि वाइट ट्राइबल रिवोल्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश ने इनसे फॉरेस्ट राइट ले लिए थे, ठीक है। ट्राइबल लैंड्स वर ग्रैब्ड बाय आउटसाइडर, जो ट्राइबल की जो खुद की ज़मीन थी वो आउटसाइडर्स ने ले ली, ठीक है। हार्श टैक्सेस एंड फोर्स्ड लेबर, बेगर, बहुत टैक्सेस थे और उनको ज़बरदस्ती काम किया करवाया जाता था उनसे। इम्पोर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग्स, यानी जो कौन सी लिखना है आपको यहाँ पे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैठा है सिर्फ ऐसी कॉपी खोल के लिखो कॉपी में, और तुम भी लिखो। लिखा है मतलब लिखा, मैं लड़के के लिए बोल रहा हूँ, लड़की के लिए लिखो तुम भी। अच्छा, ये जो संथाल रिबेलियन है 1855 to 56 चली थी, जो कि झारखंड रीजन में चली, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड जमींदार्स। बिरसा मुंडा अपराइजिंग जो कि महाराष्ट्र में चली, फिर छोटा नागपुर रीजन में चली, ठीक है। फोर्ट फॉर ट्राइबल राइट्स एंड अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज। इसके अलावा रंपा रिबेलियन, नॉट चंपा इट्स रंपा, आंध्र प्रदेश में चला, जो कि अलूरी सीतारामन राजू ने इसको चलाया। इंस्पायर गांधी से इंस्पायर थे, 1922 और 1924 की बात है। बिलीव इन आर्म रेजिस्टेंस, बट ये ना गांधी से भी इंस्पायर थे और वो अपना कहते थे, मतलब कि गांधी से इंस्पायर थे और ये चाहते थे आर्म रेजिस्टेंस रहे, मतलब कि आर्म का यूज़ ना करना पड़े या यूज़ करना पड़े। वर्कर्स मूवमेंट, वर्कर्स ने क्यों प्रोटेस्ट किया, क्योंकि लो वेज थी, काम ज़्यादा करवाते थे, पैसे कम देते थे, वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी थी, नो जॉब सिक्योरिटी, पता नहीं कब हटा दें, जब मूड हो जाए हटा दें। की वर्कर मूवमेंट, बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक 1980s एंड उसके बाद वर्कर्स डिमांडेड बेटर पे एंड कंडीशंस। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन AITUC, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि फॉर्म हुई थी 1920 में। उसके लीडर थे लाला लाजपत राय एंड M जोशी। रोल ऑफ कम्युनिस्ट्स, mobilize workers in cities and factories, spread class consciousness and socialist ideas। कुछ वीमेंस मूवमेंट की, वीमेन ने क्यों मूवमेंट करनी है भाई, क्यों तराई वीमेंस पे, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी थी, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, इसलिए वो इलिटरेसी फेस कर रही थी, उनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं था, इसलिए वो उतर आई प्रोटेस्ट पे। सोशल इश्यूज जैसे कि चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम चलता था, ठीक है, विडो ऑपरेशन, इन सब से भी बहुत तंग आ गई थी। वुमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने पार्ट लिया। सिविल डिसोबीडियंट की क्विट कहते हैं ना बार, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनका देखा गया मास पार्टिसिपेशन बाय वुमेन। टुक रोल्स एज प्रोटेस्टर लीडर्स एंड प्रिजनर्स। की वुमेन लीडर्स थी सरोजनी नायडू, जो कि लेड सेल्ट मार्च इन गांधीज एब्सेंस। अरुणा असफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट ने लेड करी फ्रॉम अंडरग्राउंड, अलग नीचे से एकदम सीक्रेटली। कस्तूरबा बाई, उषा मेहता, कल्पना दत्त या फिर दत्ता। एंटी कास्ट एंड दलित मूवमेंट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, डिनायल ऑफ एजुकेशन एंड जॉब्स, इसकी वजह से इनको भी प्रोटेस्ट करने पे उतरे ये लोग भी। वांटेड इक्वालिटी, इनको इक्वलिटी चाहिए थी, रिस्पेक्ट चाहिए थी प्रॉपर। ज्योतिबा फूले थी, जो कि क्या थी है कि दलित लीडर्स और मूवमेंट्स इनकी द्वारा चलाई गई। सत्यशोधक समाज, अपोज ब्राह्मण अब डोमिनेशन, इनका एक अलग ही चल रहा था, मतलब इनका मतलब ये था कि उनको ब्राह्मण से ही पीछे छुड़ाना था, उनको अंग्रेजों से नहीं, उनको ब्राह्मण से पीछे छुड़ाना था।
फोर्ट फॉर वुमेन्स के लिए लड़ते थे, शूद्र के लिए, शूद्र की एजुकेशन के लिए भी लड़े। बी आर अम्बेडकर ने कैंपेन्स चलाए जैसे कि टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए, रिजर्वेशंस एंड लीगल राइट्स। क्रिटिक ऑफ कांग्रेस फॉर इग्नोरिंग दलित इश्यूज़, इन्होंने निंदा करी भाई कांग्रेस इग्नोर कर रही दलित के इश्यूज़ को, इसलिए खुद पहुंच गए वहाँ पे। लॉन्च्ड दलित पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट। अच्छा, वाई सोशल मूवमेंट मैटर, क्यों मैटर करते हैं? दे मेड नेशनलिज्म बॉर्डर मोर इंक्लूसिव, गेव वॉइसेस टू कॉमन पीपल, नॉट जस्ट एलाइट्स, कनेक्टेड फ्रीडम विद सोशल जस्टिस, राइट। कंक्लूजन के लिए कब तक रुकना पड़ेगा अब मुझे नहीं बताऊंगा, मैं बार बार एक चीज़ सब्सक्राइब कर दो ये तो बोलूँगा मैं। यूनिट 5 आ जाती है पार्टीशन, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ये तो भाई 12th में पढ़ा होगा, मेरा 12th के तो नहीं आए होंगे हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, है ना। तो इसको मैं सिर्फ ऊपर से बताऊंगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली यूनिट, पता है पूरे इसमें नेशनलिज्म इंडिया वाले में। द यूनिट कवर्स द फाइनल फेज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट व्हेन द इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। हम यहाँ पे पढ़ेंगे पेनफुल पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट, जैसे कैसे इंडिया में ये इंटीग्रेट हुए, वाई पार्टीशंस हैपन, पार्टीशंस क्यों हुआ, ग्रोइंग हिंदू मुस्लिम डिवाइड, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो रहा था और डिवीजन चलते चले जा रहा था। ब्रिटिश की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो कि इस डिवीजन को इंकरेज कर रही थी, डिवाइड एंड रूल। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में, डिमांडिंग मुस्लिम इंटरेस्ट, जो कि चाहते थे मुस्लिम के इंटरेस्ट को हम देखेंगे मुस्लिम लीग। आफ्टर 1937 इलेक्शन कांग्रेस लीग रिलेशंस वर्सन, कांग्रेस लीग रिलेशन बहुत ख़राब हो गए 1937 के इलेक्शन के बाद। ओहो, डिमांड फॉर पाकिस्तान। 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन में बताया गया कि मुस्लिम लीग चाहती है एक सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। अच्छा जी, सबको ले जाते हैं। लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, इसको पता है कुछ लोग क्या बोलते हैं, पता ही होगा आपको, पिगमैन बोलते हैं। क्लेम्ड मुस्लिम्स were a separate nations with their own religion, culture and identity. Failures of talk. क्रिप मिशंस जो कि 1942 में हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946 में, फेल टू कीप इंडिया यूनाइट, ये एकदम अनसक्सेसफुल हो गए, इंडिया को यूनाइट नहीं कर पा पाए। कम्युनल वायलेंस इंक्रीज, जो कम्युनल वायलेंस था वो बढ़ता चला गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। की इवेंट्स, माउंटबेटन प्लान जून 1947, एग्रीड टू डिवाइड इंडिया, ये मान गए इंडिया को डिवाइड करने के लिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जुलाई, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम टू सेपरेट नेशंस ऑन 15 अगस्त 1947। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, वायलेंस एंड रियट्स, दंगे फसाद की क्या था वो, कॉन्सिक्वेंसेस का ये रहा। 10-15 लाख पीपल मारे गए इस कम्युनल राइट में, यानी दंगों में, है ना। गाइज इट्स, बहुत लोग इसको रोटी पढ़ते हैं, इट्स नॉट रोटी, रोटी की स्पेलिंग ये होती है, इट्स रियट या फिर रायट, रोटी नहीं है, इसको कुछ भी पढ़ लो लेकिन रोटी मत पढ़ना। एक्चुअली क्यों बता रहे हो कि मेरा दोस्त था उसको रोटी पढ़ता था, मैंने सुना रोटी एनीवेज। मास माइग्रेशंस, ओवर 1 करोड़ पीपल क्रॉस्ड बॉर्डर, लगभग 1 करोड़ लोगों ने क्रॉस करे बॉर्डर। जो हिंदूज थे वो इंडिया में आ रहे थे, जो मुस्लिम थे पाकिस्तान में जा रहे थे, और कुछ ऐसे रहे जो कि पाकिस्तान में रहे, कुछ ऐसे हिंदूज थे पाकिस्तान में रहे, कुछ ऐसे मुस्लिम थे जो कि इंडिया में रहे। लॉस ऑफ होम्स एंड लाइफ्स, पीपल लॉस्ट एवरीथिंग, लोगों ने सब कुछ खो दिया, अपनी प्रॉपर्टी, फैमिली और आइडेंटिटी भी। जो हिंदू थे वो मुस्लिम बन गए, जो मुस्लिम थे हिंदू बन गए। अब रोल क्या थे लीडर्स के इन पार्टीशन में? महात्मा गांधी का था क्या रोल और पोजीशन क्या थी? महात्मा गांधी अपोज पार्टीशन, कॉल डेटा डिफीट ऑफ यूनिटी, ये बोलते थे कि ये पार्टीशन के अपोज एकदम, और वो कहते थे ये हमारी एकता की हार हुई। जवाहरलाल नेहरू ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया एज ओनली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जिन्ना ने एडवोकेट किया पाकिस्तान के लिए, मेन एडवोकेट फॉर पाकिस्तान, इसको तो काट ही देते। सरदार पटेल फोकस ऑन
पोस्ट पार्टीशन एंड चैलेंज लाइक यूनिटी। जो सरदार पटेल थे बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। वो इंडिया के पार्टीशन के बाद इंडिया में कौन कौन आना है, किस किस को पाकिस्तान के साथ रहना है, किस स्टेट को पाकिस्तान के साथ, किस प्रिंसिपल स्टेट को इंडिया के साथ रहना है, और मोस्टली इनका काम ये था कि इंडिया के साथ ही सबको मर्ज करवाना, इंटीग्रेट करवाना है ना। इंडिपेंडेंस और उनकी चैलेंज कुछ, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। नेहरू गे फेमस स्पीच एट ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी, 12th वाला फर्स्ट पेज पॉलिटिकल साइंस का याद हो दो। बिग चैलेंजेस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया हैड मैनी रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड कास्ट। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई इतनी सारी डाइवर्सिटी में यूनिटी होगी भी नहीं होगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। At the time of independence, India has around 565 princely states. British gave them the options to join Pakistan India और पाकिस्तान, और रिमेन इंडिपेंडेंट, या फिर खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो। तो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मतलब उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें इंटीग्रेशन में। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। एज अ होम मिनिस्टर ही लेड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यूज डिप्लोमेसी, परसुएशंस। भाई छींक आ रही थी, वीडियो भी पॉज नहीं हुई, छींक भी चली गई, शिट। अच्छा, ये जो होम मिनिस्टर है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंटीग्रेशन करवाने में प्रिंसली स्टेट्स को। डिप्लोमेसी यूज़ करी, प्यार समझाया, धमका के समझाया और फोर्सफुली भी समझाया। हेल्प्ड मेक इंडिया यूनिफाइड कंट्री, जिसने इंडिया को यूनिफाइड कंट्री बना दिया। वीपी मेनन पेडल सेक्रेटरी की प्लानर इन द प्रोसेस। जो वीपी मेनन थे इनको भी नहीं भूल सकते क्योंकि ये भी एक की प्लानर थे इस प्रोसेस के। डिफ़िकल्ट केसेस एंड ऑफ इंटीग्रेशन, हैदराबाद का निज़ाम वांटेड, वो निज़ाम चाहता है कि इंडिपेंडेंस लेना है हमें। वॉयलेंट रेप्रेशन बाय निज़ाम्स आर्मी, रजाकार जिन्हें बोला करते हैं। ऑपरेशन फिलो 1948 में इंडियन आर्मी ने हैदराबाद को अपने कंट्रोल में ले लिया, प्यार से नहीं माने। जूनागढ़, मुस्लिम रूलर, हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन। इसका मुस्लिम रूलर था और इसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन थी, हिंदू थी, है ना। नवाब जॉइन पाकिस्तान, पीपल रिवोल्टेड। इन्होंने भाई जूनागढ़ मरा जा रहा था पाकिस्तान में घुसने के लिए, पाकिस्तान का होने के लिए मरा ही जा रहा था, तो पीपल ने रिवोल्ट कर दिया। अभी बताऊँ, इंडिया नेक्स्ट जूनागढ़ आफ्टर पब्लिक वोट। तो फिर पब्लिक का वोट हुआ, क्योंकि पब्लिक हिंदू मेजोरिटी थी तो पब्लिक इंडिया के साथ जुड़ गई, जूनागढ़ की। कश्मीर, महाराजा हरी सिंह डिलेड डिसीजन। अभी महाराजा हरी सिंह थे, वो तो कहते थे नहीं हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें नहीं पाकिस्तान के साथ जाना है, ना ही हमें इंडिया के साथ जाना है, वो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसे शांत बैठने वालों से है नहीं है, उसकी खुजली रहती थोड़ी है ना। कहाँ पे खुजली आपको पता है, मिर्च कहाँ पे आपको पता है, ठीक है। और उसने क्या किया, कश्मीर पे एक अटैक करवा दिया, जिसमें कि महाराजा हरी सिंह को मजबूरन डेफिनेटली मजबूरन हेल्प लेनी पड़ी इंडिया से, ठीक है। इन्होंने फिर साइन करा इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू जॉइन इंडिया इन अक्टूबर 1947। फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर बिगेन ओवर कश्मीर। पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर भी चल गया कश्मीर को लेके। फाइनल थॉट, द जर्नी फ्रॉम कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंट, कॉलोनियल रूल से और इंडिपेंडेंस तक का जर्नी वॉज फिल्ड विद स्ट्रगल। बिल्कुल स्ट्रगल से भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं एकदम आराम से अंग्रेजी चाहे खाना पीना खाया और चले गए, ऐसा तो नहीं था कुछ। पार्टीशन वॉज बोथ ट्रम्फ एंड अ ट्रेजेडी, जीत भी थी और एक ट्रेजेडी भी थी एक। फ्रीडम केम विद लॉस, आज़ादी तो मिली लेकिन साथ ही साथ बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा। विद the successful integration of princely state laid the foundation of the modern India. सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट का, जो कि आज हमें मॉडर्न इंडिया के पता चलता है मॉडर्न इंडिया क्या था। अब देखो, जो मैं कह रहा था बहुत देर से, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, अब वो देखेंगे। यूनिट 1 में क्या पढ़ा था हमने, अप्रोचेस पढ़े थे। नेशनलिस्ट अप्रोच देखा था, जिसमें कि फोकस एरिया क्या था, पैट्रियटिज्म, लीडर्स के ऊपर। की फीचर ग्लोरीफाई फ्रीडम, स्ट्रगल एंड यूनिटी। इम्पेरियलिस्ट, ब्रिटिश रिफॉर्म्स कोई फोकस करते थे सिर्फ
जस्टिफाई कॉलोनियल रूल भी वो बोलते थे कि कॉलोनियल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, माँ मुझे बहुत अच्छा था ये। मार्क्सिस्ट क्लास स्ट्रगल इकोनॉमी हाईलाइट्स एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सबअल्टर्न कॉमन पीपल पे ज़्यादा फोकस करता है, फोकस इन द रोल ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी। इसके अलावा यूनिट 2 किस पे फोकस करती है, मतलब कैटेगरी रिफॉर्मिज्म एंड एंटी रिफॉर्मिज्म के बारे में पता हमने पढ़ा था। बिलीव सोशल नीड्स चेंज, वो चाहते थे चेंज ना चाहना, ये चाहते थे नहीं हमें प्रिजर्व रखना है ओल्ड ट्रेडिशंस को। सपोर्टर थे इनके राम मोहन रॉय, विद्यासागर, दयानंद, ठीक है। इसके थे ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड मुस्लिम्स, इसके वो की लीडर्स थे। फोकस देखें तो वुमेंस राइट एजुकेशन पे, सोशल इक्वलिटी पे फोकस करते थे। रिफॉर्मिज्म वाले, रिफॉर्म चाहने वाले, और वो चाहते थे कि नहीं हमें वेस्टर्न आइडिया से दूर रहना है। इम्पैक्ट क्या रहा, सोशल प्रोग्रेस हुई एजुकेशन में, अवेयरनेस में, और स्लो डाउन रिफॉर्म्स बट कीप ट्रेडिशनल अलाइव्स। रिफॉर्म्स हुए लेकिन थोड़े बहुत ट्रेडिशनल भी जिंदा रखा हो जिस चीज़ को, है ना। मॉडरेट फेज 1905 तक चला, 1885 से। एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1909, जिसमें कि हम देखते हैं पिटीशन स्पीचेस लॉयल टू ब्रिटिश इनके की फीचर थे। इसके की लीडर से गोखले और दादा भाई नौरोजी। एक्सट्रीमिस्ट फेज स्वदेशी बॉयकॉट, सेल्फ रूल, तिलक, बिपिन लाल वालपाल बेसिकली इसके की लीडर्स थे। गांधी का फेस आया 1919 से 1942, ठीक है। इनका मास मूवमेंट में की रोल रहा, की फीचर गया रहा था सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, गांधी, नेहरू एंड पटेल, ये मेन लीडर थे। आर्म स्ट्रगल, सोशलिज्म, भगत सिंह और ये सब चाहते थे नहीं, अब तो भाई समझ रहे हो, इम्पोर्टेंट के वो थे लीडर्स। एनीवेज मूवमेंट, ये यूनिट 4 आ गई, पता भी नहीं चला होगा आपको, है ना। मूवमेंट टाइप पीजेंट्स की कुछ ये सब क्यों थे, क्योंकि लैंड टैक्स बढ़ रहा था, लैंड उनसे छीना जा रहा था, टैक्स बढ़ रहे थे, लैंड लॉर्ड एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा, चंपारण कहाँ पे होता है लीडर्स ऑफ मूवमेंट, है ना। किसान सभा, ट्राइबल की फॉरेस्ट राइट छीन ली गई, ऑटोनॉमी बढ़ा दी गई, वर्कर्स वेजेस कम थे, काम ज़्यादा था, ठीक है। वीमेन इक्वलिटी नहीं थी, कोई राइट नहीं था पार्टिसिपेशन के लिए। दलित, उनको कुछ सोशल जस्टिस नहीं मिली, टेम्पल एंट्री तो लगी थे, है ना। यूनिट 5 में है हमारा पार्टीशन। की कॉज क्या था, कॉज बाय कम्युनल पॉलिटिक्स एंड लीक्स ऑफ डिमांड। प्रिंस 14 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, मैनी चैलेंजेस अहेड। अच्छा, इसके बाद प्रिंसली स्टेट और कुछ इंडिपेंडेंस देख लेना यहाँ से। प्रिंसली स्टेट 565 प्रिंसली स्टेट थे जो कि चाहते थे, जिनको ज़रूरत थी यूनिफाई होने के लिए, है ना। सरदार पटेल का रोल और प्रोब्लमेटिक स्टेट, यहाँ से देखना कुछ समझ में आए तो कुछ, ठीक है। वैसे वही चीज़ है, यहाँ से कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ यहाँ से ज़रूर हेल्प लीजिएगा समझने के लिए। बुलेट पॉइंट्स, आप लोग कहते हो भाई आपकी एक चीज़ अच्छी लगती है, आप बुलेट पॉइंट्स देते हो हमको, और वही ज़रूरी होती है स्टूडेंट के लिए, और कुछ नहीं ज़रूरी होता। क्योंकि है ना बहुत से बच्चे, क्योंकि मैं बिलीव रखता हूँ 50 पेज से ज़्यादा अगर हम 5 पेज बुलेट पॉइंट्स देख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि 50 में से 50 पेज में से 50 पेज इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ में बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ होती है जो कि कोई काम की नहीं होती है। तो हाँ, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो समझ जाओ क्या होगा, सब्सक्राइब कर जाओगे तो मेरी ब्लेसिंग आपके साथ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो, फीडबैक देना, लाइक डिसलाइक जो आपकी मर्ज़ी वो करना।